मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे सच्चर तीर्थयात्री कहानी लियो टॉलस्टॉय की, है ना। आपने कल जीवन परिचय हमने लिखने बोले थे तो लिख चुके होंगे, और उसके साथ ही साथ जितने भी कल हमने जितना चैप्टर पढ़ाए थे उसकी मीनिंग भी आपने लिख ली होंगी, और अगर नहीं लिखे हैं तो आज भी आपके पास टाइम है, आप जीवन परिचय लियो टॉलस्टॉय का लिख लीजिएगा और साथ ही साथ शब्दार्थ भी लिखते जाइएगा। कल हमने कहानी पढ़े थे जो दो मित्र थे, है ना, दो वृद्ध मित्र थे, बूढ़े मित्र थे, किसन और बिसन, है ना। तो दोनों कहाँ जा रहे थे? तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, और रास्ते में उनको मतलब एक गांव में पहुंचे तो वहां अनावृष्टि यानी सूखा पड़ गया था, और वहां पर एक घर में जब वो गए मतलब आराम करने के लिए, तो देखा वहां पर जो स्त्री है उस घर की वो मरणासन अवस्था में अर्थात मरने की अवस्था में वहां पर पड़ी हुई। तो उसकी सेवा करने के लिए वहां पर कौन रुक गया? किसन रुक गया, और किसन जो है फिर क्या है तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगा। तो अब देखिए किसन जो है वो झोपड़ी के बाहर बैठा था। किसन ने उसे सारा हाल तक सुनाया। उसने कहा मुझे लगता है इन्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं है, बेचारे मर जाएंगे, इनकी सेवा करनी चाहिए। किसन बोला क्या हम इस गंदी जगह पर रुकेंगे? मतलब जो किसन था वो कहता है कि वो बहुत पैसे वाला था और क्या चाहता था कि क्या हम ऐसी जगह पर रुक पाएंगे। तो आगे जो घटना है आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। देखिए ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे, व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा। पेज नंबर आपको निकालना है 78 ना। इनके हाथ पर छोड़ दो, हमें तीर्थ यात्रा पर जाना। ऐसा किसने कहा? किसन ने। बिसन ने उत्तर दिया मित्र मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे कुछ समय तक इनकी सेवा करनी होगी, जैसे कि ये ठीक हो जाएंगे मैं आ जाऊंगा। किसन वहां से अकेला ही चल दिया। बिसन ने उसकी खूब सेवा की, घर के लिए आवश्यक चीजें वह स्वयं खरीद कर लाया, यानी स्वयं खुद खरीद कर लाया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी ना था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए अपनी सारी चीजें पहले ही बेच दी थी। एक दिन, दो दिन और 3 दिन बीत गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ वह सोचता था कि उसे जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। उसने दूध के लिए उन लोगों को एक गाय खरीद कर दी और खेत जोतने के लिए 2 बैल खरीदे, साथ ही अगली फसल तक के लिए अनाज खरीद कर रख दिया। उसे पता चला कि गांव के साहूकार के पास, साहूकार यानी होता है महाजन या सेठ। अब देखिए ये जो येलो वाले बॉक्स में दिया गया है, पहले गांव में साहूकार होते थे। ये लोगों का सामान गहने या खेत गिरवी रखकर रकम उधार देते थे। कई बार तो ये लोगों की अमानत भी हड़प जाते थे। इनके शोषण पर कई कहानियां लिखी गई है, कई कहानियों पर फिल्में भी बन चुकी है। मदर इंडिया फिल्म में साहूकार सुखी लाला के अत्याचार और बेईमानी की कहानी को बहुत ही प्रभावी ढंग से दिखाया गया। और हमने एक और कहानी पढ़ी थी भिखारी कहानी, है ना, 2nd चैप्टर में। तो उसमें भी जो सेठ था वो कैसा था? बेईमान था, लोगों का पैसा खा जाता था। उस बूढ़ी भिखारी का पैसा उसने खा गया था। तो अब देखिए यहाँ पर उसे पता चला कि गांव के साहूकार के पास, साहूकार यानी महाजन सेठ के पास उनका खेत गिरवी रखा हुआ है। उसने साहूकार से बात की और ब्याज सहित पैसे देकर खेत भी छुड़वा दिया। फिर हल बैलों से खेती की। तब तक घर के तीनों प्राणी खेत हो चुके थे, खेतों में फसल लहलाने लगी थी। वे तीनों खेतों की देखभाल के लिए सक्षम हो चुके थे। एक दिन जब घर के लोग गहरी नींद में पड़े सो रहे थे, वह चुपचाप वहां से चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने तीर्थ यात्रा पर जाने का विचार छोड़ दिया। किसने? किसन ने। और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसके परिवार के लोग बहुत प्रसन्न हुए। घर वालों के पूछने पर उसने इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहां जाऊं। दूसरा, मेरा सारा धन रास्ते में ही समाप्त हो गया था, इस कारण मैं बीच रास्ते से ही लौट आया। उधर किसन शीघ्रता से हरिद्वार पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह एक बड़े मंदिर में गया। वहां बड़ी भीड़ थी। उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती। पूजा के समय वह टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई उसकी जेब न काट ले। प्रार्थना में उसका मन नहीं लग रहा था। मंदिर के भीतरी भाग में दीपक जल रहे थे। दीपकों के प्रकाश के बीच उसने ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया। वहां उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल बिसन की तरह दिखाई दे रहा था, यानी वहां पर उसको किसन को बिसन दिखाई दे रहा था। किसन सोचने लगा कि यहाँ पर बिसन कैसे हो सकता है, उसे तो मैं पीछे छोड़ आया था। उसने उसकी ओर देखा, उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह बिसन ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वो लपक कर उससे मिलना चाहता
जाता था। इतने में आरती समाप्त तो हो गई तो लोगों की भीड़ बाहर निकलने लगी। किशन को भीड़ से डर लगने लगा कि कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए वह भीड़ से बचकर चलने लगा। बाहर आकर वह बिशन की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन बिशन उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ देर के बाद जब भीड़ पूरी तरह छट गई तो वह मंदिर में वापस गया, लेकिन उसे बिशन फिर भी दिखाई नहीं दिया। निराश किशन फिर दूसरे मंदिर में गया। वहां उसने बिशन को भगवान की मूर्ति के पीछे खड़ा देखा। वह फिर खुश हो गया, लेकिन उसके देखते ही देखते बिशन फिर अंतर्ध्यान हो गया, यानी अंतर्ध्यान यानी गायब या लुप्त हो गया। इस तरह किशन जहाँ कहीं भी जाता वहाँ वह बिशन को देखता। उसे भरोसा हो गया कि बिशन यही है, लेकिन वह उससे मिलना नहीं चाहता। किशन हरिद्वार में काफी समय तक रहा। वह प्रतिदिन मंदिर जाता और अपने मित्र को वहाँ किसी न किसी स्थान पर खड़ा पाता। किशन ने तीर्थ यात्रा समाप्त की और अपने घर की ओर चला। रास्ते में वह उसी झोपड़ी में पहुंचा जहाँ बिशन रुका हुआ था। उसे दरवाजे पर वृद्ध महिला खड़ी दिखाई दी। वह बोली, आइए बाबा, हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। अब देखिए, किशन समझ गया कि महिला बिशन के बारे में बात कर रही है। उसके बारे में पूछने पर महिला ने कहा, मुझे नहीं पता कि वह कौन था। वह अवश्य कोई देवदूत यानी ईश्वर का दूत रहा होगा। हम लोगों को उसने नया जीवन दिया। ऐसा कौन? स्त्री ने कहा। अगर वह नहीं आता और हमारी मदद नहीं करता तो हम सब मर गए होते। ईश्वर उसका भला करे। ऐसा उस स्त्री ने कहा जिसकी जान जो है किशन ने बचाई थी। प्रातः काल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले बिशन के पास गया, यानी कि बिशन ने जान बचाई थी। बिशन अपने खेत में काम कर रहा था। किशन को देखकर उसने कहा, नमस्कार किशन, कैसी रही तुम्हारी तीर्थ यात्रा? आशा है तुम अपनी यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। किशन बोला, मेरा शरीर तो वहाँ अवश्य पहुँच गया, परंतु मेरी आत्मा वहाँ नहीं पहुँच सकी। इसमें मुझे संदेह है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई है। मैंने तुम्हें साक्षात कई मंदिरों के भीतर खड़े देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि जीव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो ये जो कहानी है आप लोगों को समझ में आई होगी कि अगर हम किसी काम को सच्चे मन से करते हैं तो हमारा अवश्य पूरा होता है। जिस प्रकार बिशन ने उन लोगों की सेवा करी, तीर्थ यात्रा को रोक दिया, लेकिन जो किशन है वो तीर्थ यात्रा के लिए गया, लेकिन उसका मन कहाँ लगा था? क्योंकि उसके पास घर में बहुत सारे पैसे थे तो उसका ध्यान जो है घर में ही लगा हुआ था। उसको यात्रा करने के बाद भी उसकी यात्रा पूरी नहीं हो पाई, है ना। तो हमको कोई भी काम करना चाहिए जब भी हम मतलब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमको उसे पूरे मन से करना चाहिए। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जो है ये जो प्रश्न है आओ करें 1, 2 जितने भी बनेंगे वो आप लोगों को करना है, नहीं तो फिर हम कल आपको करवा देंगे। धन्यवाद बच्चों।